ये ना तो अधिक खाने वाले को सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले को, ना अधिक सोने वाले को और ना बिल्कुल ना सोने वाले को। इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का नाश करने वाला जो साधन मार्ग है, इससे समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। पर यथा योग्य आहार विहार चाहिए, उचित। भूख से कम खाओ, इतना खाओ कि भोजन का चिंतन ना हो। वैसे 24 घंटे में 6 घंटे सोना बहुत अधिक है। 4 घंटे में काम चलाया जा सकता है। साधक अगर घड़ी से 4 घंटे केवल सोए और ये लंबे समय तक अभ्यास रखे तो 4 घंटे सोने से काम चल सकता है। पर जिसका ना चले तो 6 घंटे अंतिम है। 6 के बाद सोना प्रमादी स्थिति, जीवन बर्बाद करना है। अगर हम युक्त आहार विहार करेंगे, समय से सोएंगे, समय से जगेंगे, अपनी दिनचर्या को अपना भगवान मानेंगे, तो बहुत जल्दी दुखों का नाश होकर एक अपार आनंद हृदय में प्रकट होगा। आगे की श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, यदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। विनियतम, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं सर्व कामेभ्या, संपूर्ण पदार्थों और कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी सिद्ध माना जाता है कि अब सिद्ध हो गया। साधन सिद्ध कब माना जाता है? बोले यदा विनियतम चित्तो मात्मन्येवावतिष्ठते, जिसका चित्त वश में हो गया है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, जा ही नहीं रहा संसार में। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं चित्त में विराजमान हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें 2 अवस्था वाला तो भगवान के मार्ग में लगता ही नहीं है। जो मूढ़ है और क्षिप्त है वो भगवान के मार्ग में नहीं लगता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो तो अहंकार के कार्य में बढ़ता चला जाता है, मैं धनी, मैं, वो भगवान के मार्ग में नहीं लगता। तो 2 अवस्थाएं चित्त की तो बिल्कुल नरक पहुंचाने वाली है, मूढ़ और क्षिप्त। उससे आसुरी काम ही होंगे, राक्षसी काम ही होंगे, राक्षसी चिंतन ही होगा, वो भागवतिक चिंतन नहीं कर सकता। बची 3 अवस्थाएं, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो साधक अधिकारी है उसको विक्षेप पहुंचाया करता है चित्त। वो कभी भगवान का चिंतन करता है तो कभी चित्त संसार का चिंतन करने लगता है, इसे विक्षेप कहते हैं। ये विक्षिप्त दशा है। साधक की स्थिति क्या है? विक्षिप्त स्थिति है। कभी भगवान का चिंतन, कभी संसार का चिंतन, कभी अच्छा कभी बुरा। वो विक्षिप्त साधक है। अभी साधना में रंग नहीं आया, साधक तो है पर विक्षिप्त है। इसमें करोड़ों लोग होंगे, इस विक्षिप्त दशा में करोड़ों लोग होंगे जो नाम जप भी करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन विक्षिप्त हैं। बार बार विक्षेप पहुंचाता रहता है चित्त, और वो उस विक्षेप को सहते रहते हैं और आनंद से खाते पीते जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों साधक हैं, करोड़ों। क्योंकि भारत भूमि धर्मात्माओं की भूमि है, साधकों की भूमि है, तो करोड़ों साधक होंगे जो विक्षिप्त स्थिति को है। आगे है एकाग्र। अब आया रंग। जब वो परमात्म चिंतन में एकाग्र हो जाता है तो उसकी कभी कभी समाधि लगती है। उस समाधि को कहते हैं सविकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सविकल्प। एकाग्रता सिद्ध हो रही है, शांत गंभीर परमात्म चिंतन में घंटों डूबा हुआ है। फिर जब बाहर हुआ तो अपने चित्त को संभाल कर फिर परमात्मा में एकाग्र कर रहा है। ये आया आप साधक, उच्च कोटि का साधक आया। विक्षिप्त से अब ये एकाग्र साधक आया। इसके बाद है निरुद्ध। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। उसका चित्त परमात्मा में निरुद्ध हो गया, अब हटता ही नहीं। यह है असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, निर्विकल्प समाधि। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि को पहुंचा हुआ परमात्मा दर्शन कर रहा है,
स्वरूप बोध में है, वो भगवान से तदात्म को प्राप्त हो गया, एक क्षण के लिए भी कभी हटता नहीं है। तो जो मूढ़ हैं, क्षिप्त हैं, वो तो साधना में आते ही नहीं। 3 प्रकार के चित्त की अवस्था साधना में है, एक है विक्षिप्त, एक है एकाग्र और एक है निरुद्ध। इसमें एकाग्र और निरुद्ध ये तो लगभग सिद्ध पहुंचे हुए हैं। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, वो शांत एकदम परमात्मा में घंटों। और जो निरंतर समाधि में रहते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, समाधि को मतलब परमात्मा में स्थित, भगवान में स्थित, वो निरुद्ध स्थिति के महापुरुष कहे जाते हैं। अच्छी तरह वश में किया हुआ चित्त संसार के चिंतन से रहित जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य है कि जब सब कुछ ये नहीं था, तब जो था, सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी वही रहेगा, वो है एक भगवान। जब कुछ नहीं था तब केवल भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब केवल भगवान है। तो सबके बीच में भी भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये जब चित्त पवित्र हो जाएगा निरंतर भगवान के चिंतन से, तो ये नहीं लगेगा कि इतना गंदा आदमी भगवान कैसे हो सकता है। गंदा क्रिया है, लेकिन अंतर में जो पावर है वो श्री भगवान है। सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा वो अभी ज्यों का त्यों परमात्मा विराजमान है, बस चित्त की मलिनता के कारण हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए भगवान ने कहा, बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति तभी होगी जब सर्वत्र एक ही प्रश्न है कि कोई बचे न, सब में भगवान का दर्शन हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सब में परमात्मा विराजमान है, ज्यों का त्यों। जैसे जब सृष्टि नहीं थी तब वही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा। तो जब सृष्टि है तो सृष्टि के रूप में केवल वही है, वही है। अपने स्वरूप में जो रस है, जो आनंद है, वो इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला। अतः जहां चित्त संसार के चिंतन से अलग होकर भगवान के चिंतन में तन्मय हुआ, तो वो रस मिला, वो आनंद मिला कि वो तल्लीन हो गया। तल्लीन, अब प्रभु के सिवा कुछ याद नहीं रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रभु के सिवा कुछ याद नहीं रहा। निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और जब प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अहलौकिक और पारलौकिक, श्रुत अश्रुत, सुने हुए और ना सुने हुए संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से बिल्कुल घृणा हो जाती है। क्योंकि अंदर रस मिला, निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब अंदर पर भगवान का आनंद मिला, प्रभु का आनंद मिला, तो अब उसको जो प्राप्त भोग हैं उनसे, जो अप्राप्त भोग हैं उनसे, जो दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो इस लोक के, जो परलोक के, जो सुने हुए, जो देखे हुए, सबसे उसका वैराग्य हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती। जब अंदर भगवद आनंद मिलता है तो बाहर के किसी भी भोग में उसकी कोई रति नहीं होती। उसको किसी भी पदार्थ की, भोग की किंचन मात्र भी परवाह नहीं रहती। उस समय वो सिद्ध योगी हो जाता है। अब ये योग कितने दिनों में सिद्ध होगा, या कितने महीनों में, या कितने वर्षों में, इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता। आपकी यदि प्रयत्नशीलता, वैराग्य जोर का है तो दिनों में हो जाएगा, शिथिल है तो वर्षों लगेगा, प्रमादी हो तो जन्मों लगेगा। इसमें आपके ऊपर है कि आपके संसार की भोग प्रियता कितनी जल्दी नष्ट होती, बस यही योग है। संसार के किसी भोग में चित्त ना जाए, रुपए पैसे में जाता है भोगों के कारण, क्योंकि रुपए पैसे से भोग प्राप्त होते हैं और भोगों से शरीर को सुख मिलता है। और जिसका शरीर से ही अपनापन खत्म हो गया है, चित्त निरंतर परमात्मा में, भगवान में तल्लीन है, वो सिद्ध योगी हो जाता है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना, देखो योग सिद्धि का क्या स्वरूप है। मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन ही ना होना, प्रत्युत मन प्रभु में तल्लीन है।
केवल प्रभु में। इस प्रकार प्रभु में ही मन लगा रहने से जो साधक है उसकी वासना, कामना, आशा, तृष्णा ये सर्वथा नष्ट हो जाती है। क्या आनंद होगा जिस हृदय में प्रभु का स्वरूप प्रकाशित है, कोई कामना नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। इतना ही नहीं, वो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं मांगता, जीवन निर्वाह की भी परवाह चली जाती है। अब भगवान जैसे निर्वाह करें, उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी चाह नहीं रह जाती, तब वो सिद्ध योगी हो जाता है। कैसी स्थिति होती है उसकी? स्वरूप में स्थित हुए जो योगी है उसकी चित्त की स्थिति कैसी होती है? बोले यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे एकांत स्थान में दीपक रखा हो जहां वायु का प्रवेश न हो और दीपक की लौ एक तार जल रही है। यथा दीपो निवातस्थो, योगी का अभ्यास करते हुए चित्त ऐसे प्रभु में लग जाता है जैसे एकांत स्थान में रखा हुआ दीपक जहां हवा प्रवेश न कर सके, एक लौ ऐसे उसकी भगवान में स्थिति होती है। योगी की निरंतर भगवदाकार वृत्ति। जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो साधक अभ्यास करता है, जिसका मन प्रभु में इतना लगा है, चित्त वश में है, दीपक की लौ की तरह साधक की उपमा दी गई है चित्त की सदाकार वृत्ति। तात्पर्य कि उस साधक के चित्त स्वरूप में ऐसा लगा रहता है, प्रभु में ऐसा लगा रहता है कि उसे प्रभु के सिवाय और दूसरा कुछ चिंतन भी नहीं होता। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता, वायु सर्वत्र रहती है, पर कहीं वायु स्पंदन रूप में रहती है और कहीं निस्पंदन रूप में रहती है। तो जैसे कांच रख दिया जाए तो वायु तो अंदर है पर स्पंदन युक्त नहीं है, निस्पंदन है, वो हिला नहीं सकती दीपक की लौ को, वायु का अभाव नहीं है। इसी प्रकार माया का अभाव नहीं है, कहीं सर्वत्र माया है, पर माया रहित चित्त है, वो सदैव भगवान में दीपक की लौ की भांति प्रकाशमान ज्ञान का प्रकाश है। कोई भी माया का आकर्षण नहीं, एकमात्र भगवान का चिंतन। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही साधक जो अभ्यास करके अपने चित्त को वश में करके प्रभु में स्थित किए हुए है, उस साधक की ऐसी स्थिति होती सिद्ध पुरुष की। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग सेवया, जो साधक साधना कर रहा है तो जिस समय उसकी ये निरुद्ध अवस्था होती चित्त की, आपने निरुद्ध अवस्था को सुना, निर्विकल्प समाधि, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवदाकार वृत्ति, इसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं। उपरमते, वो सबसे उपराम हो जाता है, कहीं उसकी कोई रति नहीं होती। जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, उस अवस्था को सिद्ध पुरुष कहते हैं। साधक को मन को केवल प्रभु में लगाना है, यह धारणा करनी पड़ेगी। हमें एक ही कार्य है, मन को प्रभु में लगाना है। वो पाठ करके, सेवा करके, नाम जप करके, कीर्तन करके, जप करके, ध्यान करके, जैसे भी है, हमें मन को हर समय प्रभु में लगाना है, ये धारणा होती है। जिस साधक को भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसके मन में ये बात आ गई है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, और जिसके एक धारणा हो गई है कि मेरा एक ही काम है, मन को प्रभु में लगाना, ऐसी धारणा होने के बाद प्रभु के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा भी हो जाए तो एक क्षण में उसकी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि उसकी धारणा है चित्त को, मन को प्रभु में लगाना। अगर प्रभु में लगाते समय कोई साइड में वृत्ति आ जाती, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन,
तो उसका लक्ष्य है प्रभु में मन को लगाना, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बहुत खास बात है, जब हम मन को प्रभु में लगाते हैं तो हमारा मन सांसारिक भोग वासनाएं, वर्तमान की व्यवस्था की चिंता, भविष्य की चिंता, भूत की चिंता, ये सब प्रकट करता है। हमको जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुननी है, ऐसे मन की बातें सुननी ही नहीं। मन बोलता रहे, कोई मतलब। साधक परेशान इसलिए हो जाता है कि मन में उसकी बहुत ममता है, जो मन कहता है उसको बहुत एकाग्रता से सुनता है और वही करना चाहता है, क्योंकि मन उसको अशांत कर देता है। हमें सुनना ही नहीं मन की। साधक का कार्य है केवल मन को प्रभु में लगाना, बस। अब वो क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, सुनना ही नहीं। पागल आदमी है। जैसे पागल आदमी की बातें नहीं सुनते, ऐसे अपने पागल मन की बात नहीं सुनते। ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी चाहता है, कुछ भी भोगना चाहता है। तो साधक क्या करता है कि मन की उपेक्षा करके, उससे हटा करके चित्त को बार बार केवल भगवान में लगाता है। जब मन का प्रवाह केवल भगवान में ही लग जाता है, तब उसे कहते हैं ध्यान। अब ध्यान परायण है। बार बार हटाते हटाते मन अब लग गया। उबो मत। उबने से योग सिद्ध नहीं होता। उकताए हुए पुरुष को योग जल्दीबाजी से, आराम आराम से मन को बार बार प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में लगाओ। जहां भागे उसको फिर हटा के लाओ। जब ये सलाह देने लगे गंदी बातों की, तो मानो पागल आदमी बोल रहा है, बात ही नहीं माननी। बार बार प्रभु में लगाते लगाते ये जब प्रभु में लग जाता है, तो जब प्रभु में लग जाता है तो उस स्थिति को कहते हैं ध्यान। ध्यान के समय तीन बातें रहती है। मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्याता प्रभु का, तो ध्येय, और जो क्रिया वो ध्यान। ये त्रिपुटी रहती है। साधक ध्यान के समय अपने को ध्यान करने वाला मानता है, और तद्रूप होने वाली वृत्ति को, जो ध्यान जिससे किया जा रहा है, उस क्रिया को ध्यान कहते हैं। और जिसके लिए क्रिया जा रहा है, जो लक्ष्य है, वो ध्येय है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी रहती है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है, तब तक ध्यान कहलाता है। और जहां अपने को भूल गया ध्याता, और ध्यान क्रिया को भूल गया, और केवल ध्येय रहा, उसे समाधि कहते हैं। मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं, इस स्मृति से युक्त होकर जो ध्यान होता है, उसे ध्यान कहते हैं। और जब मैं ध्याता, ध्यान क्रिया दोनों गायब हो गई और केवल ध्येय बचा प्रभु, उसे कहते हैं समाधि। केवल, तभी स्वामी जी कह रहे, आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाई तू। अर्थात केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, मैं श्यामा प्यारी का ध्यान कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण, केवल श्यामा प्यारी। कैसी अद्भुत आनंदमय स्थिति। अंत में केवल ध्येय रह जाता है, इसी को समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है। चित्त की एकाग्र अवस्था में यह जागृत होती है। यह समाधि जब निरंतर बनी रहती है, तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। थोड़े समय के लिए जब यह समाधि होती है, बहुत सुंदर विषय है। जब साधक बार बार विषयों से मन को हटाकर प्रभु में एकाग्र करता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान लगने लगता है। जब ध्यान लगता है, तो ध्यान में उसको ये बात रहती कि मैं प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। प्रभु हुए ध्येय, क्रिया हुई ध्यान, और ध्याता मैं ध्यान करने वाला। जब तक ये रहता है, तब तक केवल उसकी ध्यान संज्ञा रहती है। और जब मैं ध्यान कर रहा हूं, ये बात चली गई, केवल प्रभु बचे जितनी देर के लिए, उसे समाधि कहते हैं, उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये टिकाऊ ज्यादा देर नहीं रहेगी, थोड़ी देर के लिए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, लेकिन निरंतर जब वही स्थिति बनी रहती है, निरंतर भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है, तो उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा इसी समाधि को प्राप्त महापुरुष थे, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। दीर्घ काल तक टिके रहने की स्थिति का नाम। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, केवल भगवदाकार वृत्ति, उसे असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध, ये तीनों चीजें रहती हैं, संसार का बिल्कुल स्मरण नहीं है, पर यह स्मरण है कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं, प्रभु का रूप ध्यान कर रहा हूं, तब तक
वो असंप्रज्ञात समाधि, मतलब अभी टिकाऊ बात नहीं है, समाधि में तो आ रहा है पर टिकाऊ बात नहीं। जब मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं ये भी भूल जाए और केवल निरंतर नाम चल रहा है, केवल निरंतर रूप में है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, ये स्थिति तब वो कही जाती है समाधि को पहुंचा हुआ महापुरुष। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम रहा ठिकाना। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना बनी रहती है सबीज समाधि कहते हैं। सूक्ष्म वासना संसार का को प्रभाव दिखाना, संसार झुके तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी। सबीज समाधि में संसार का महत्व रखते हुए जो ध्यान धारणा समाधि है तो उससे क्या होगा, सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। दूर की बात सुन लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना, एक ही समय कई जगह प्रकट हो जाना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, ये सब सिद्धियां प्रकट होती हैं। सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट होती हैं और ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, पर पारमार्थिक दृष्टि से भगवत प्राप्ति में ये विघ्न है। साधक जब तक सिद्धियों को निस्तत्व नहीं कर देता तब तक वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाता, इन्हीं सिद्धियों में अटक जाता है। और ये सिद्धियां ऐसे थोड़ी आती है कि दो चार माला घुमा लिया आ गई, सिद्धियां आ गई कि भाई हमें स्वीकार करो। रात दिन भगवदाकार वृत्ति पर संसार के प्रति मात्र बुद्धि, मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ पूज्य और ये सब, तो ये सिद्धियां आ जाएंगी। और यदि वही लक्ष्य बना रहा मुझे केवल भगवान, तो सिद्धियां नहीं आएंगी, क्रॉस कर जाओगे भगवान को प्राप्त। इसलिए हमारे ब्रजमंडल में आपको कोई एक भी ऐसा सिद्ध नहीं होगा जो जादू तमाशा दिखाता हो, ये किया वो किया, बस भिक्षा मांगी और दैन्य होकर सबके चरणों की धूल माथे पे रखी और श्यामा श्याम के साथ खेल रहे, ऐसे सिद्ध हमारे ब्रज में हुए। और जो चमत्कार दिखाने वाले सिद्ध रहे वो वृंदावन के बाहर कर दिए। प्रेम सिद्ध और अष्टांग योग सिद्ध, इनमें अंतर होता है। अष्टांग योग सिद्ध बहुत लंबी आयु अपनी कर सकता है, लेकिन प्रेम सिद्ध जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, बस जहां उसकी स्थिति होती है तहां प्रेम हो जाता है। फिर उसकी मना स्थिति और प्रभु की मन दोनों एक हो जाते हैं, तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, जो मुझे भाता है वही प्यारे करते हैं। संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति प्रकट होती है, उसमें सुख मिलता है। संसार का संबंध रहने पर जो कभी भी चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे जो पद मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, वो शांति नहीं प्राप्त हो सकती। शांति संसार के भोगों के त्याग में है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर में ही शांति है। वो जिसको शांति प्राप्त होती है वो समाधि की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लोभ बढ़ जाता है और शांति, परम शांति की तरफ उसकी गति होती है। तो संप्रज्ञात समाधि टिकाऊ बात नहीं है। 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप टिके और इसके बाद फिर संसार में आ गए। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि ये विश्राम है, निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहती, बहुत विलक्षण आनंद होता है समाधि में, विलक्षण सुख की प्राप्ति होती है। तो साधक अभ्यास करते करते चित्त को निरुद्ध अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में, निर्बीज समाधि में जब पहुंच जाता है तब वो उपराम होगा। अब वो मोक्ष पदवी को प्राप्त है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, अब वो परम पद का अधिकारी हो गया। तो श्री भगवान कहते हैं कि जो समस्त विषयों से उपराम होकर निरंतर चित्त को प्रभु में लगाते हुए, निरंतर स्वरूप में लगाते हुए, कोई भी वासना नहीं, निर्बीज समाधि को प्राप्त होता है, वो योगी परम सिद्ध कहा जाता है। चलते हैं महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पावन चरित्र में। आज महाप्रभु चैतन्य देव जी के पावन चरित्र में बड़ा अद्भुत चरित्र है। महाप्रभु को 7 प्रहर तक भगवत आवेश रहा। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। भगवान का वो विराट रूप दोनों सेनाओं के मध्य में प्रकट हुआ, लेकिन किसी तीसरे ने नहीं देखा, भगवान और अर्जुन। कहीं तीसरे व्यक्ति ने, अर्जुन के सिवा किसी तीसरे व्यक्ति ने भगवान के विराट रूप को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि दृष्टि ही प्राप्त नहीं थी। सभा के मध्य में हुआ, दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान ने विराट रूप प्रकट किया। केवल अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखे। दोनों सेनाओं में लाखों मनुष्य वहां उपस्थित थे,
किंतु उनमें से किसी को भी भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं हुए। तो अर्जुन क्या इन चर्म चक्षुओं से भगवान को देख पाए? नहीं, भगवान ने कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। इसीलिए दिव्य दृष्टि के सहारे अर्जुन ने भगवान के उस अलौकिक महाविराट रूप का दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त की। इधर भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। इस कारण हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही संजय को भगवान के युद्ध क्षेत्र में विराट रूप के दर्शन की बात। असल में दिव्य दृष्टि के बिना दिव्य स्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता। एक ने कहा कि आप अपने सहचरी स्वरूप के दर्शन कराओ। अब सहचरी स्वरूप के दर्शन सहचरी ही कर सकती है। सहचरी स्वरूप का दर्शन मतलब प्रियाजू का दर्शन। अब वो ऐसे थोड़ी है कि नथुनी बाला पहन के दर्शन करा दे। देहातीत स्थिति है। जब आपकी देहातीत स्थिति होगी तब आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे प्रियाजू की प्राप्ति के लिए उपासना की जाती है, ऐसे सहचरी गुरु सहचरी की प्राप्ति के लिए। गुरु सहचरी को कहां देखा जाता है? प्रियाजू के समीप में, वहीं पार्श्व में विराजमान प्रियाजू के दिखाई देता है। विचिन्वंती के सान क्वचन कर जय कंचुक पटम को चाप्यामुन चंती कुछ कनक दिव्यत कलसयो। वो श्री जी की सेवा परायण है। बिना दिव्य दृष्टि के, जैसे प्रियाजू को नहीं देखा जा सकता, ऐसे बिना दिव्य दृष्टि के प्रियाजू की सहचरी को नहीं देखा जा सकता। बाहरी लौकिक दृष्टि से केवल 5 भौतिक पदार्थ देख सकते हो, बस, इसके अलावा नहीं। तो 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ स्वरूप, 5 भौतिक पदार्थों का बना हुआ दृश्य, ये केवल इन आंखों से देख सकते हो। जब भीतरी नेत्र खुलेंगे, जब श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पे पड़ेगी और वो दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, तब अलौकिक रूप दिखाई देता है। तब दिव्य प्रकाशमान में प्रेममय रूप का दर्शन हो सकता है। और वो रूप ऐसा होता है, अपनी भाव क्षमता के अनुसार ही दिखाई देता है। जितनी अपनी भाव क्षमता है उतना ही दर्शन होगा। उसकी भाषा में, वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर दिया जाए। भगवान कृपा करके जिसे अपना लेते हैं, अपना कहकर जिसे वर्ण कर लेते हैं और अंतर से प्रेम दृष्टि खोल देते हैं, उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। उसके सामने भगवान ज्यों के त्यों प्रकट होते हैं। जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे प्रकट होते हैं। ऐसा ये ध्यान वाला विषय नहीं, ये प्रकट विषय है। जब अंतर्दृष्टि खुल जाती तो सामने ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना, निरंतर भजन के बिना इष्ट देव की ऐसी कृपा नहीं होती कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसके पहले बता चुके हैं कि गौरांग महाप्रभु के जीवन में द्विविध भाव दृष्टिगोचर होते थे। वैसे तो सदा एक अमानी भगवत भक्त के भाव में रहते थे, किंतु कभी कभी उनके शरीर में भगवत भाव भी प्रकट होता था। उस समय उनकी सभी चेष्टाएं तथा व्यवहार ऐश्वर्यमय होते थे। ऐसा भाव बहुत देर तक नहीं रहता था। कुछ काल के अनंतर उस भाव का समन हो जाता था और फिर ये ज्यों के त्यों ही साधारण भगवत भक्त के भाव में आ जाते। अब तक ऐसे भाव थोड़ी ही देर के हुए थे, किंतु एक बार ये 7 प्रहर तक भगवत भाव में बने रहे। 7 प्रहर, उसे सप्त प्रहरिया भाव कहते हैं। वैष्णव भक्तों ने इनके दिव्य रूप के दर्शन किए। 7 प्रहर तक उसी रूप में बने रहे। नवद्वीप में प्रभु के शरीर में यही सबसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, ये तीनों उस महाप्रकाश के समय वहां मौजूद थे। ये तीनों ही वैष्णव में प्रसिद्ध पदकार हुए। इन तीनों ने चैतन्य चरित्र लिखा है। इन्होंने अपनी आंखों का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है। इतने पर भी विश्वास न करने वाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे इस विषय में एकदम अनभिज्ञ हैं। उनकी बुद्धि भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त ऐसे विषयों में प्रवेश ही नहीं कर सकती। किंतु जिनका परमार्थ विषय में तनिक भी प्रवेश होगा, उन्हें इस विषय के श्रवण से बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए इस महाप्रकाश का वृत्तांत ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन प्रातः काल सब भक्त श्रीवास पंडित के घर पर जुटने लगे। एक एक करके सभी भक्त वहां एकत्रित हुए। उनमें प्रधान प्रधान भक्तों के नाम ये हैं: श्री अद्वैताचार्य, नित्यानंद महाप्रभु, श्रीवास, गदाधर,
मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, नरहरि, गंगादास, महाप्रभु के मौसा, चंद्रशेखर आचार्य रत्न, पुरुषोत्तम आचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर दामोदर, जगदानंद, गोविंद, माधव, वासुदेव घोष, सारंग तथा हरिदास जी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भक्त वहां उपस्थित थे। एक प्रहर दिन चढ़ते चढ़ते प्रायः सभी मुख्य मुख्य भक्त श्रीवास पंडित के घर आ गए थे कि इतने में ही महाप्रभु पधारे। महाप्रभु के पधारते ही भक्तों के हृदयों में एक प्रकार के नवजीवन का सा संचार होने लगा। और दिन तो प्रभु अन्य भक्तों की भांति आकर बैठ जाते और सभी के साथ मिलकर भक्ति भाव से बहुत देर तक संकीर्तन करते रहते। तब कहीं जाकर दिन में किसी दिन भगवद आवेश होता, किंतु आज तो आश्चर्य हुआ, सीधे चैतन्य महाप्रभु आकर एकदम भगवान के सिंहासन में जाकर बैठ गए। सिंहासन की मूर्तियों को एक और विराजमान कर दिया। आप शांत गंभीर भाव से भगवान के आसन पर बैठ गए। इनके बैठते ही भक्तों के हृदयों में एक प्रकार का विचित्र सा प्रकाश दिखाई देने लगा। सभी आश्चर्य और संभ्रम के भाव से प्रभु के श्री विग्रह की ओर देखने लगे, किंतु किसी को उनकी ओर बहुत देर तक देखने का साहस ही नहीं होता था। भक्तों को उनका संपूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाश युक्त दिखाई देने लगा, जिस प्रकार हजारों सूर्य चंद्रमा एक ही स्थान पर प्रकाशित हो रहे हो। बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी की दृष्टि बहुत देर तक महाप्रभु के सम्मुख टिक नहीं सकती थी। एकदम चारों ओर विमल प्रकाश की ज्योतिर्मयी किरणें छिटक रही थी, मानो अग्नि की शुभ्र ज्वाला में से बड़े बड़े विस्फुलिंग इधर उधर उड़ उड़कर अंधकार का संहार कर रहे हों। प्रभु के नखों की ज्योति से ऐसा लग रहा था बड़े बड़े नक्षत्र चमक रहे हैं। प्रभु का चेहरा देदीप्यमान हो रहा था। भक्तों की आंखों में चकाचौंध छा रहा था, किंतु उस रूप से दृष्टि हटाने की किसी की भी इच्छा नहीं हो रही थी। इस प्रकार सभी भक्त बहुत देर तक पत्थर की निर्जीव मूर्तियों की भांति स्तब्ध भाव से चुपचाप बैठे रहे। उस समय कोई जोर से सांस तक नहीं लेता था। उस समय महाप्रभु गंभीर भाव से बोले, भक्तवृंद, हम आज तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रकट हुए हैं। आओ, आज तुम लोग हमारा विधिवत अभिषेक करो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाते ही सभी को अत्यंत ही आनंद हुआ। श्रीवास के आनंद की तो सीमा ही ना रही। वे प्रेम के कारण अपने को भूल गए। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा किसी कंगाल के प्रेम के वशीभूत होकर सहसा उसकी टूटी झोपड़ी में स्वयं आ जाए, उस समय उसकी जो दशा हो जाती है, उससे भी अधिक प्रेममयी दशा श्रीवास पंडित की हो गई। वे आनंद के कारण हक्के बक्के से हो गए। शरीर की शुद्धि भुलाकर स्वयं ही घड़ा उठाकर गंगा जी की ओर दौड़े, किंतु प्रेम के कारण वो बीच में ही शिथिल होकर गिर पड़े। उनके दास दासी बहुत से घड़े लेकर गंगा जल लेने के लिए चल दिए। बहुत से भक्त भी कहीं कहीं से घड़ा मांगकर गंगा जल लेने के लिए दौड़ गए। बहुत से घड़ों में गंगा जल आ गया। भक्तों ने प्रभु को एक सुंदर चौकी पर बिठाकर उनके संपूर्ण शरीर में भांति भांति के सुगंधित तैलों की मालिश की। तदनंतर सुवासित गंगा जल के घड़ों से उन्हें विधिवत स्नान कराया। अद्वैताचार्य और आचार्य रत्न प्रभृति पंडित श्रेष्ठ महापुरुष स्नान के समय मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भक्त बारी बारी से प्रभु के श्री अंग पर गंगा जल डालते जाते थे और मन ही मन प्रसन्न होते थे। इस प्रकार घंटों तक तो अभिषेक होता रहा। जब सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार स्नान करा लिया, तब प्रभु के श्री अंगों को एक महीन सुंदर स्वच्छ वस्त्र से खूब पोंछा गया। उसी समय श्रीवास पंडित अपने घर में से नूतन महीन रेशमी वस्त्र निकाल लाए। उन सुंदर वस्त्रों को भक्तों ने विधिवत महाप्रभु के शरीर में पहनाया और फिर उन्हें एक सजे हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। महाप्रभु के सिंहासन पर विराजमान हो जाने पर भक्तों ने बारी बारी से प्रभु के अंगों में केसर, कपूर, कस्तूरी मिले हुए चंदन का लेप किया। श्री चरणों में तुलसी और चंदन चढ़ाया। मालाएं घर में थोड़ी ही थी, ये समझकर बाजार की तरफ बहुत से भक्त दौड़े और सुंदर सुंदर मालाएं जल्दी से खरीद लाए। सभी ने एक एक करके प्रभु के गले में मालाएं पहनाई। भक्तों के चढ़ाए हुए पुष्पों से प्रभु के पाद पद्म एकदम ढक गए और मालाओं से संपूर्ण गला भर गया। प्रभु ने सभी भक्तों को अपने कर कमलों से प्रसादी माला प्रदान की। प्रभु की उस प्रसादी माला को पाकर भक्त आनंद के साथ नृत्य करने लगे। श्रीवास तो बेसुध थे। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो किसी जन्म के दरिद्री को पारसमणि मिल गई हो। उनका हृदय तड़प रहा था कि प्रभु की इस अलौकिक छवि के दर्शन किसे किसे करा दूं।
जब कोई प्रिय वस्तु देखने को मिल जाती है तब हृदय में इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है, इसके दर्शन अपने सभी प्रियजनों को करा दूं। ये सोचकर उन्होंने अद्वैताचार्य के कान में कहा, सची माता मुझे बहुत चिढ़ाया करती हैं, वे मुझसे बार बार कहती कि तुम सभी ने मिलकर मेरे निमाई को बिगाड़ दिया है। पहले वो कितना सीधा साधा था, अब तुम ही सबने ना जाने उससे क्या क्या सिखा दिया है। आज माता को लाकर दिखाऊं कि तेरा निमाई असल में ये है, ये तेरा पुत्र नहीं किंतु संपूर्ण जगत का पिता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सची माता को बुला लाऊं। आचार्य ने श्रीवास की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ अवश्य, सची माता को जरूर दर्शन कराना चाहिए। इतना सुनते ही श्रीवास पंडित जल्दी से दौड़कर सची माता को बुला लाए। सची माता को देखते ही अद्वैताचार्य जी कहने लगे, माता ये सामने देखो, जिन्हें तुम अपना बताती थी वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे, अब तुम इनके दर्शन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। माता भौचक्की सी चुपचाप खड़ी रही, उसे कुछ सूझा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। श्रीवास पंडित ने माता की ऐसी दशा देखकर दीन भाव से प्रार्थना की, प्रभु ये जगन माता सची देवी सामने खड़ी हैं, इन्हें आपकी माता होने का परम सौभाग्य प्राप्त है, इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए, इन्हें आपके असली स्वरूप का दर्शन हो, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने हुंकार देते हुए कहा, सची माता के ऊपर कृपा नहीं हो सकती, इनके ऊपर वैष्णव अपराध है। ये सदा वैष्णवों को बुरा बताया करती हैं, सभी वैष्णवों ने मिलकर मेरे निमाई को बर्बाद कर दिया। मजाक में भी कभी किसी वैष्णव की अवहेलना मत करो। प्रभु की ऐसी बात सुनकर अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु माता का आपके प्रति वात्सल्य भाव है, वो जो भी कुछ कहती है वात्सल्य स्नेह के वशीभूत होकर ही कहती है। वैष्णवों के प्रति इनके हृदय में द्वेष के भाव नहीं है, इनकी उपासना वात्सल्य भाव की ही है, इसके ऊपर अवश्य कृपा होनी चाहिए। अद्वैताचार्य प्रार्थना कर रहे थे कि धीरे से श्रीवास पंडित ने माता के कान में कहा, तुम प्रभु के चरणों में प्रणाम करो। माता पुत्र के लिए प्रणाम करने में कुछ हिचकने लगी, तब आचार्य ने जोर देते हुए कहा, मां अब तुम निमाई के भाव को भुला दो, इन्हें भगवान की बुद्धि से प्रणाम करो, देर करने का काम नहीं है। वृद्ध आचार्य के ऐसा आग्रह करने पर माता ने आगे बढ़कर प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया और गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगी, भगवान मैं अज्ञ स्त्री तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो मेरे हो, मेरे ऊपर कृपा करो। माता को प्रणाम करते देख करके प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने चरणों को रखते हुए कहा, जाओ सब वैष्णव अपराध क्षमा हुआ, तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई। माता ये सुनकर आनंद में विभोर होकर रुदन करने लगी। अब तो सभी भक्त क्रमशः प्रभु की भांति भांति की पूजा करने लगे। कोई धूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई फल फूल सामने रखता, कोई नवीन नवीन सुंदर सुंदर वस्त्र लाकर प्रभु के शरीर पर धारण कराता। इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रभु की पूजा की। अब भोग की बारी आई तो सभी अपनी अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विविध प्रकार के व्यंजन, नाना भांति की मिठाइयां और भांति भांति के फलों को सजा सजा कर प्रभु के भोग के लिए लाए। सभी प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के हाथों में भांति भांति की वस्तुएं देने लगे। कोई तो मिठाई देकर कहता, प्रभु इसका भोग लगाओ, प्रभु उसे प्रेम पूर्वक खा जाते। कोई फल देकर प्रार्थना करता, इसे स्वीकार कीजिए, प्रभु फल का ही भक्षण करते। कोई लड्डू पेड़ा भांति भांति की मिठाई देते। कोई कटोरों में दूध लेकर प्रार्थना करता, प्रभु इसे आरोग्य, प्रभु इसे भी पी जाते। उस समय जिसने भी जो वस्तु प्रेम पूर्वक दी प्रभु ने उसे ही पा लिया। सब देखकर आश्चर्यचकित थे, मनोभोग पा लिया प्रभु ने। मनो, इतनी भीड़ भक्तों की थी, जो जो चाहता मनोभोग पा लिया, क्योंकि भगवद आवेश किसी की वस्तु को अस्वीकार नहीं किया। भला अस्वीकार भी कैसे कर सकते थे? उनकी तो प्रतिज्ञा है कि यदि कोई भक्ति से मुझे फल फूल या पत्ता भी दे देता है तो उन फूल पत्तों को भी मैं खुश होकर खा जाता हूं। फिर भक्तों के प्रेम से दिए हुए नैवेद्य को वो किस प्रकार छोड़ सकते थे? उस दिन प्रभु ने कितना खाया और भक्तों ने कितना खिलाया, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। सबके प्रेम प्रसाद को पाने के अनंतर श्रीवास पंडित ने अपने कांपते हुए हाथों से सुवासित तांबूल प्रभु को अर्पण किया। प्रभु प्रेम पूर्वक तांबूल चबाते हुए बारी बारी से भक्त तांबूल अर्पण करने लगे। प्रभु उन्हें स्पर्श करके भक्तों को प्रसाद रूप में देते जाते। प्रभु दत्त पान को पाकर सभी भक्त अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तांबूल पाने के अनंतर प्रभु मंद मंद मुस्कान के साथ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेम की बातें कहने लगे। उस समय उनके मुख से जो भी बातें निकलती हुई सभी अमृत रस से सींची हुई होती थी।
भक्तों के हृदय में एक प्रकार की विचित्र प्रकार की खलबली सी उत्पन्न करने वाली थी। प्रभु की उस समय की वाणी में इतना अधिक आकर्षण था कि सभी बिना हिले डुले एक आसन पर बैठे हुए प्रभु के मुख से निश्चित उपदेश रूपी रसामृत का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हम किस लोक में बैठे हुए हैं। उस समय भक्तों के लिए इस दृश्य जगत के प्रपंचों का एक प्रकार से अत्यंता भाव ही हो गया था। प्रातः काल से बैठे बैठे संध्या हो गई। भगवान भुवन भास्कर भी प्रभु के भाव परिवर्तन की प्रतीक्षा करते करते अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु प्रभु के भाव में अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। भक्त भी उसी प्रकार प्रेमावेश में बंधे हुए वहीं बैठे रहे।